तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त एवं जबरदस्त होंगे। इसी के साथ ही दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मेन पॉइंट 2.0 में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज हम न्यूटन की गति के दूसरे नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों इस नियम में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, पर आज आपके सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ। गति का दूसरा नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें दोस्तों न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें बल का समीकरण प्राप्त होता है, जिसे F बराबर m इंटू ए कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जहाँ पर F बराबर फोर्स यानी बल और m बराबर है आपका मास यानी द्रव्यमान और a बराबर है आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है। तो दोस्तों न्यूटन की गति के दूसरे नियम में एक संवेग नामक शब्द आ रहा है, इसे मोमेंटम कहते हैं। यह संवेग नामक शब्द इस गति के दूसरे नियम को पूर्णता प्रदान करता है। तो इसे अच्छे प्रकार से समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि संवेग आखिर है क्या। तो चलिए दोस्तों हम संवेग के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये संवेग नामक शब्द यानी मोमेंटम होता क्या है। संवेग यानी मोमेंटम किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी मास एवं वेग यानी वेलोसिटी के गुणनफल को संवेग कहते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वही संवेग कहलाता है। किसी वस्तु के संवेग p और उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल को परिभाषित किया जाता है, अर्थात p बराबर m इंटू v यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग का हमें फॉर्मूला मिलता है दोस्तों, ठीक है। यानी वेग और द्रव्यमान का गुणनफल ही संवेग कहलाता है। तो चलिए दोस्तों संवेग को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर बंदूक की गोली और एक मार्कर के ढक्कन का द्रव्यमान समान हो तथा बंदूक की गोली से तथा हाथ से मार्कर के ढक्कन द्वारा एक व्यक्ति को मारा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कौन होगा, मार्कर का ढक्कन या बंदूक की गोली। या उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा नुकसान बंदूक की गोली से होगा या ढक्कन से। शायद आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ। जी हाँ, बंदूक की गोली से आदमी को ज़्यादा नुकसान होगा या फिर उसकी जान भी जा सकती है। इससे हमें पता चलता है कि बंदूक की गोली और ढक्कन के द्रव्यमान समान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वेग से पड़ता है। अर्थात द्रव्यमान नियत होता है परंतु वेग यानी वेलोसिटी कम या ज़्यादा होती है और इन दोनों का परिणाम प्राप्त होता है वह संवेग कहलाता है। और यही जब संवेग की दर यानी टाइम में परिवर्तन होता है तो हमें न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक F बराबर m इंटू ए प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों इसे सिद्ध करते हैं कि संवेग की परिवर्तन की दर जो होती है वह बल के बराबर है या नहीं, या फिर F बराबर m इंटू ए आया कहाँ से है। जैसा कि हम जानते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग या फिर P बराबर m इंटू भी होता है। संवेग परिवर्तन की दर बराबर F यानी फोर्स यानी बल होना चाहिए, अर्थात P2 माइनस P1 अपान T इक्वल टू F यानी बल। यहाँ पर P2 और P1 संवेग का परिवर्तन है और बटा में T यानी समय से भाग दिया गया है। अब mv2 माइनस mv1 अपान T इक्वल टू F यानी बल यानी फोर्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि P2 के स्थान पर यह mv2 और P1 के स्थान पर यह mv1 कैसे आया। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि P बराबर होता है m इंटू v यानी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग और प्रारंभिक संवेग को अंतिम संवेग से घटाकर समय से भाग देना है। अर्थात हम P2 के स्थान पर mv2 और P1 के स्थान पर mv1 लिख सकते हैं।
इसके आगे हम यम को कॉमन लेंगे क्योंकि जो मास यानी द्रव्यमान होता है वह नहीं बदलता है और अंतिम वेग v में से प्रारंभिक वेग u को घटाते हैं। अच्छा दोस्तों, अब v माइनस यू अपान टी को देखकर कुछ याद आया? अगर नहीं आया तो ध्यान दीजिए। a बराबर v माइनस यू अपान टी अर्थात यह त्वरण का सूत्र है। तो हम v माइनस यू अपान टी के स्थान पर a लिख सकते हैं। अब हमें m इंटू ए बराबर f अर्थात f बराबर m इंटू ए यानी बल का समीकरण प्राप्त हो गया। आइए हम दैनिक जीवन में न्यूटन की गति के दूसरे नियम एवं संवेग का एक उदाहरण देखते हैं। क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्रिकेटर तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय गति के द्वितीय नियम का प्रयोग करते हुए हाथ को पीछे इसलिए करता है जिससे गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगे तथा गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेजी से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का संवेग बहुत कम समय में शून्य होता है, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन का दर अधिक होता है। इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना पड़ता है, जिससे हो सकता है खिलाड़ी के हाथ में चोट लग जाए या हो सकता है वो गेंद को संभाल न पाए और गिरा दे।